तुलसी का जो पौधा होता है ये एक पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, यानी कि तुलसी का पौधा एक आयुर्वेदिक पौधा भी होता है। तो दोनों ही वजह से हम लोग इस तुलसी के पौधे को अपने घर पर जरूर लगाते हैं, आयुर्वेदिक पौधे के हिसाब से भी और धार्मिक हिसाब से भी, यानी कि हर धर्म का इंसान इस पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार हमने हमारे घर पर इस पवित्र तुलसी के पौधे को लगा रखा है और हमारा तुलसी का पौधा सूख गया, या फिर हमारा पौधा हमने नया लगाया है तो बढ़ नहीं रहा है, या फिर बढ़ रहा है तो घना नहीं हो रहा है, या फिर लगा दिया तुलसी का पौधा बढ़ भी रहा है घना भी हो गया तो उस पर अटैक कर दिया कीड़ों ने। तो इस तरीके की अगर आप लोगों के साथ दिक्कत है कि आपका तुलसी का पौधा बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, हरा भरा नहीं है, या फिर बीमारी ने अटैक कर दिया, या फिर सूख चुका है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से आपका सूखा हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, अगर पौधा घना नहीं है तो पौधा भी घना हो जाएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के तुलसी के पौधे के लिए बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का इंसेक्टिसाइड, जिसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा अटैक कर चुका है तो उस कीड़ों को आप लोग आसानी से फ्री में दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए या फिर तुलसी के पौधे को तेजी से बड़ा और तेजी से घना करने के लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी। तो तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप लोगों को कम से कम 12 इंच का गमला लेना चाहिए, और जो भी गमला ले रहे हैं तो नए गमले में आप इस तरीके से अच्छी जल निकासी कर लें, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना लें, यानी कि इस तरीके से हॉल कर लें। हॉल करने के बाद अब बारी आती है कि तुलसी के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसमें पानी ज़्यादा समय तक लॉक ना रहे। तो इसके लिए हमने 50% अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी ली है, 20% उसमें रेत मिला लिया है, बाकी हमने 10% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का हमने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको बताएंगे आगे उसको मिलाया हुआ है। इस तरीके से अब हम तुलसी के पौधे को इस गमले के बीच सेंटर में लगा देंगे और लगाने के बाद टॉप के एरिया से हल्का इसको पिंच कर देंगे। पिंच करने के कुछ दिनों के बाद आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से स्टार्टिंग से ही घना होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, ये वही पौधा है जो हमने आप लोगों को पीछे धर्मवीर से लगाते हुए दिखाया था। अब हमारे इस पौधे पर नई नई ब्रांचेस आ चुकी है, नई नई शाखाएं आ चुकी हैं, यानी कि ये पौधा धीरे धीरे अभी से ही घना होना स्टार्ट हो चुका है। जब आपका पौधे पर आप लोग एक बार लगा देते हैं और लगाते समय आप लोग उसको पिंच कर देते हैं, तो पिंच करने के 15 से 20 दिन के बाद जब इस तरीके से ब्रांचेस आ जाती हैं तो आपको फिर से 2G कटिंग करनी होती है, यानी कि फिर से आप लोगों को पिंच करना होता है। इस तरीके से सॉफ्ट ब्रांचेस को पिंच करने से आपके पौधे पर फिर से नई ब्रांचेस आ जाती हैं और आपका पौधा इस तरीके से फिर से घना होने लगता है। चलिए इस पर भी हम 2G कटिंग कर लेते हैं, यानी कि इसको फिर से पिंच कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये तुलसी का पौधा फिर से घना हो जाए। और अब हमारे इस तुलसी के पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, पहले से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, पहले से और थोड़ा घना हो चुका है, और जो भी पत्ती आ रही हैं वो बिल्कुल लस्क ग्रीन पत्ती आ रही हैं। एक भी पत्ती हमारे इस तुलसी के पौधे की बीमार आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि सारी की सारी पत्तियाँ एकदम हरी भरी हैं। अब हमारे इस तुलसी के पौधे पर और भी हल्की हल्की शाखाएँ आ चुकी हैं, तो जो भी शाखाएँ आ चुकी हैं उनको हम फिर से पिंच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे इस पौधे पर फिर से नई ब्रांचेस आएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये पौधा छोटी हाइट का रहता है और काफ़ी घना रहता है, और हमारा ये पौधा देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर हम इसको पिंच नहीं करते हैं तब हमारा पौधा क्या होता है कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से तेज़ी से बड़ा हो जाता है, और बढ़ने की वजह से कभी कभी एक साइड में झुक करके टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब हम हमारे इस तुलसी के पौधे पर फिर से पिंचिंग कर लेते हैं। तो पिंचिंग करने के लिए देखिए इस तरीके की आपको ब्रांच लेनी है, और उसको आपको इस तरीके से जो भी नई मंजरी होती है उसको इस तरीके से हटाना होता है, या फिर एक दो पत्तियों को भी आप लोग हटा सकते हैं। लेकिन ये काम आपको ख़ास तौर से तेज़ धूप में करना चाहिए, अच्छी धूप खिली होना चाहिए, तभी आपके तुलसी के पौधे पर आप लोगों को इस तरीके से पिंचिंग करना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद आप हमारे इस तुलसी के पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो चुकी है। नीचे से ही हमारा ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी हरा भरा हो चुका है, और हमारे इस तुलसी के पौधे की अभी तक कोई भी पत्ती काली पीली नहीं है, कोई भी पत्ती बीमार नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे इस पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी ने अटैक नहीं किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तुलसी का जो पौधा होता है ये सलविंग प्लांट होता है,
इसको आपको जितना ज़्यादा धूप दोगे, जितनी ज़्यादा धूप में रखोगे, इतनी ही अच्छी तरीके से इस पौधे की ग्रोथ चलेगी, इतनी ही अच्छी तरीके से ये हरा भरा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अच्छी धूप नहीं दिखा पाते हैं, तो अच्छी धूप नहीं मिलने की वजह से आपका तुलसी के पौधे की कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी बढ़ जाती हैं और पौधा देखने में सुंदर नहीं लगता है। और कम धूप मिलने की वजह से जो ब्रांचेस बढ़ती हैं वो कभी कभी डाउन हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं, और कभी कभी पूरा पौधा वजन की वजह से एक साइड में झुक जाता है। यानी कि कम धूप मिलने की वजह से आपका पौधा बढ़ तो जाता है लेकिन उस पर मजबूताई नहीं आती है ब्रांचेस में। इसलिए अच्छी मजबूती देने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप लोगों को तुलसी के पौधे को डायरेक्टली सनलाइट में रखना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसकी जो मंजरी निकल आई है उसको हटा रहे हैं, जिससे कि और भी ब्रांचेस आएँ, और मंजरी को हटाते रहना सही रहता है। मंजरी अगर आप लोगों के पौधे पर एक बार आ जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधे की पत्तियां भी कम आती हैं। तो आप धार्मिक हिसाब से तुलसी के पौधे को फिट रख रहे हैं या फिर आपने अपने हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से पौधे को लगा रखा है, तो दोनों ही तरीके से आपको पिंचिंग करते रहना होता है। इसके अलावा जो भी ये मंजरी आती है, यानी कि जो फूल आते हैं, स्टार्टिंग से इनको कट करते रहना होता है। स्टार्टिंग से अगर आप लोग इनको हटाते रहते हैं तो बीज नहीं बनते हैं, और बीज जब नहीं बनते हैं तो आपके पौधे की काफ़ी एनर्जी बची रहती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को तेज़ी से बढ़ा करने के लिए, तेज़ी से हरा भरा करने के लिए और तेज़ी से घना करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था। तो हमने हमारे इस तुलसी के पौधे में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया था। हमने इसको मिट्टी में जब पौधा लगाया था तभी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमने हमारे इस तुलसी के पौधे की जब भी हमने पिंचिंग की थी उसी समय में भी हमने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके इस्तेमाल करने से ही हमारे इस तुलसी के पौधे पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो दोस्तों हमने इस फर्टिलाइज़र को ख़रीदा है प्लांट सीड बाज़ार से ऑनलाइन। इसका नाम ऑर्गेनिक तुलसी ग्रोथ है, आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं कि कितना आप लोगों को इस्तेमाल करना है अपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हरा भरा करने के लिए, या फिर सूखे हुए पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए। तो इस तुलसी के पौधे की मिट्टी में आप लोगों को पहले तो हल्की हल्की गुड़ाई करनी होती है। जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती है उसको निकालना होता है। उसके बाद ही आप लोग अपने तुलसी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं, और अपने पौधे में आप लोग भी इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम एक पौधे में कम से कम 100 या फिर 200 ग्राम तक इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधे पर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी मिला देते हैं जिसका साइड इफेक्ट आपके पौधों पर हो जाता है। इसके अलावा ये पूरा शुद्ध है। जिस तरीके से हम मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर गटर वगैरह का जो वर्मी कंपोस्ट बन करके आ रहा है, जो खाद बनकर आ रहा है काला वाला, तो वो मिलता है, वो पवित्र नहीं होता है क्योंकि गटर का होता है। तो टॉयलेट वाला जो फर्टिलाइज़र है वो सस्ते दामों पर भी मिल जाता है, और उसको हमें अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र तुलसी का पौधा होता है तो इसमें सारा ऑर्गेनिक होना चाहिए, पवित्र चीज़ें मिली होनी चाहिए, तभी हम अपने तुलसी के पौधे में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा फ्री का होममेड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था, कैसे तैयार किया था और कब कब उसको इस्तेमाल किया था। इस फ्री के ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा आपके गार्डन में आपको आसानी से मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो आप लोग आसपास से, पड़ोस से भी, या फिर किसी भी नर्सरी से इतना बड़ा टुकड़ा ले आइए, और इस टुकड़े का आप लोगों को जूस निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने हमारे इस गिलास में ये एलोवेरा के जूस को निकाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे, ये चूना है, बुझा हुआ चूना। जो लोग पान वगैरह खाते हैं उनको ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या फिर पनवाड़ी की दुकान से आसानी से ये चूना 5 से 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 250 ml एलोवेरा के जूस को हम इस स्प्रे बोतल में डाल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए ये चूना आपको 2 से 2.5 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा गांव में तो आपको ये चूना फ्री में ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग गांव में पान वगैरह खाते हैं तो उनसे ज़रा सा चूना आप लोग ले लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग इस फ्री के इंसेक्टिसाइड को तैयार करके अपने तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना होता है, हिलाना होता है, तभी आप अपने तुलसी के पौधे में इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करें। आपको तुलसी के पौधे पर अच्छा रिजल्ट मिले, इसके लिए आपको हर 7वें दिन 8वें दिन
अपने तुलसी के पौधे में इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आना चाहिए। सही तरीका ये होता है कि सारी की सारी पत्तियाँ ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छी तरीके से गीली हो जाएं, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 पत्ती छोड़ दें और या फिर नीचे वाली पत्तियाँ छोड़ दें, नीचे वाली साइड से आपने छिड़काव नहीं किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर कीड़े नीचे छुपे होते हैं और आप लोग ऊपर छिड़काव कर देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो कीड़े फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखें, ऊपर से भी छिड़काव करें, नीचे से भी छिड़काव करें, तभी आपका तुलसी का पौधा कीड़ों से बच सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी तुलसी के पौधे को छोटा लगाने से लेकर बड़ा होने तक, इसके अलावा घना करने का तरीका या फिर तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने का जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया, वो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।